अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, सिंध का दिल कराची, शहर कराची गुज़िश्ता 2 से 3 दिन एक अंधेरे में डूबा रहा और लोग सड़कों पे निकल आए। मारीपुर रोड बंद किया गया, जो कराची पोर्ट का रोड है। आमदोरफ्त ज़्यादा होती है वहाँ पर। 2 से 3 हज़ार लगभग वहाँ पर कंटेनर, ट्रालर और गाड़ियाँ वो फंसी गई। इलाका मकीन सड़कों पे आ गए। वो इस वजह से क्योंकि के इलेक्ट्रिक की बदमाशी, के इलेक्ट्रिक की एक गुंडागर्दी, लोगों को तंग करना। 26 घंटे उस इलाके में लाइट नहीं थी, लेकिन मुसलसल कराची के साथ एक नारवा सलूक है के इलेक्ट्रिक के साथ। जब तक के इलेक्ट्रिक थी पहले, अब के ही है। मकसद कहने का ये है कि सारा विलोप होगा के इलेक्ट्रिक के हवाले से, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी की वजह से। चलते हैं, शुरू करते हैं। गुज़िश्ता रोज शहर कराची का इलाका मारीपुर रोड मैदान जंग बना रहा। शेलिंग हुई, पथराव हुआ, लोग सड़कों पे आ गए। मुसलसल 2 से 3 रोज बिजली का शॉर्टफॉल। और कराची में जो के इलेक्ट्रिक का एक इदारा है, वो बदमाशी पे उतर आता है। आपको पता है कि मुसलसल जमात इस्लामी ने भी इस पे एहतजाज किए हैं, मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किए हैं, लेकिन ख़ास करके जमात इस्लामी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और जमात इस्लामी ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस पे अपना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के बिलों में इजाफे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। और उसका नतीजा अब तक कोई नहीं निकला। उनकी स्ट्रगल, उनकी जिद्दोजहद, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं कराची के लोगों का। सिंध का दारुल खिलाफा, सिंध का दिल शहर कराची, जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज अंधेरों में डूबा हुआ है। अंधेरों में इस वजह से डूबा हुआ है क्योंकि ये एक माफिया है। के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा माफिया है। किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन इनकी बदमाशी और इनकी गुंडागर्दी वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने वाली नहीं है। वफाकी हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम देने वाला नहीं है। ये बेलगाम घोड़ा बन गया है, क्योंकि बेलगाम घोड़ा ऐसे होता है कि उसको जिस तरफ जाना होता है वो चला जाता है, क्योंकि उसकी लगाम खींची नहीं जाती। तो के इलेक्ट्रिक भी एक बेलगाम घोड़ा बन गया है। कराची के आवाम के लिए एक नासूर बन चुका है के इलेक्ट्रिक, क्योंकि आए दिन बिजली का बहरान है। ये गुज़िश्ता 2 से 3 जो महीने गुजरे हैं, ये खास करके कराची के लोगों के लिए एक अजाब में गुजरे हैं। और कल सदर में ताजिर बरादरी ने भी सिविल नाफरमानी का आगाज कर दिया है। उन्होंने बिजली के बिल जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है, बिला जवाज लोड शेडिंग हो रही है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सुबह 7 बजे लाइट जाती है तो रात को 7 बजे फिर लाइट आती है। अगर रात को 7 बजे आती है तो फिर दूसरे दिन शाम को लाइट आती है। यानी कोई दौरानिया नहीं है लोड शेडिंग का, कि पहले 2 घंटे होती थी, 1 घंटा होती थी, लेकिन अब 5 घंटे, 7 घंटे, हत्ता के 10-12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। और मनमानी है के इलेक्ट्रिक की। ये बेलगाम घोड़ा, इसको लगाम डालनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक में आखिर ऐसा क्या है, के इलेक्ट्रिक के साथ ऐसे कौन से मुआहदे हुए हैं वफाकी हुकूमत के, कि जो इसको लगाम नहीं डालने की कोशिश करता। बेलगाम घोड़ा कराची के अवाम के लिए अजाब बनता जा रहा है। कारोबार वैसे ही नहीं है, महंगाई इतनी बहुत ज्यादा है, और गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, और लोगों का रोजगार तबाह और बर्बाद हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, माएं, बहनें घरों में महसूर बनकर रह गई हैं। और जब रात को लाइट चली जाती है तो वो घर के बाहर आके बैठ जाती हैं, क्योंकि घरों के अंदर लाइट नहीं होती, पंखा नहीं चलता। तो ये कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक एक अजाब बन चुका है, एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है। इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये माफिया है। ये बिलों कीमत में बेतहाशा इजाफा करता है।
और जो बिल आता है वो कहते हैं कि आपको ये भरना पड़ेगा, किस करके, कुछ भी करके आपको ये भरना पड़ेगा। उसमें से वापस कटौती नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मीटर रीडर ने रीडिंग ले लिए या एवरेज के मुताबिक बिल भेज देते हैं। अगर किसी का बिल ज्यादा आ जाता है तो मजबूरन उसको भरना पड़ता है। ये कराची के अवाम के लिए अजाब बन चुका है कि इलेक्ट्रिक, देखें ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत आने से 3 माह होने वाले हैं इनको, लेकिन लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के नरखों में मजीद इजाफा होने वाला है, डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा। इस हुकूमत आने से पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई। अब 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, लेकिन कराची के अंदर दौरानिया जो रहा 1 घंटा लोड शेडिंग का रहा, वरना तो लोड शेडिंग ही कराची के अंदर नहीं होती थी। खुसूसन वहां पर जहां पर बिलिंग के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन होती थी, वहां पर तो लोड शेडिंग का नामो निशान तक मिट गया था, क्योंकि बिजली जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत आने के बावजूद महंगाई में इजाफा हुआ है और बिजली का शॉर्टफॉल इतना हुआ। अब ये हुकूमत सारा जो मलबा डाल रही है इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर डाल रही है, कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया है, बिजली के जो यूनिट्स हैं वो महंगे कर दिए हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से हमने महंगे किए हैं, और ये कह रहे हैं कि जो बिजली पैदा करने वाले हमारे जो एक इदारे थे, जैसे उन्होंने नए यूनिट्स बनाए थे बिजली पैदा करने के हवाले से, उनको भी वो बकौल इनके कि इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद किए। भाई जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब तो लोड शेडिंग नहीं थी, तब तो महंगाई भी नहीं थी, तब तो पेट्रोल भी कंट्रोल में था, डॉलर भी कंट्रोल में था, और उसके अलावा महंगाई भी इतनी नहीं थी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया? 3.5 साल, पौने 4 साल में जो चीजें नहीं हुई, ये 3 महीनों के अंदर इस हुकूमत आने की वजह से, ये जो मखलूत हुकूमत आई है, इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में बदतरीन इजाफा, डॉलर में इजाफा, बिजली के नरखों में इजाफा, पेट्रोल के नरखों में इजाफा, और बिजली गायब, गैस गायब। रात को पकाने के लिए जब माएं बहनें हमारी चूल्हा जलाती हैं तो गैस नहीं आती, सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो हमें गैस नहीं मिलती, सुबह घर से निकलते हैं तो लाइट बंद होती है, और रात को जब घर में लौटते हैं तो लाइट बंद होती है। तो ये कराची के अवाम के लिए ऊपर ये के इलेक्ट्रिक का जो अजाब बन चुका है, ये के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए नासूर बन चुकी है। अब जो बेचारे लोग गर्मी से तंग आके के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों और बेलगाम घोड़े की वजह से वो तंग आके अगर उन्होंने एहतजाज किया तो पुलिस और रेंजर्स ने उनके ऊपर शेलिंग कर दी, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी। वो क्या करते आखिर? अगर हुकूमत भी उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो सड़कों पे आएंगे, वो सड़कें ब्लॉक करेंगे। जाहिर सी बात है, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए कि हमारे ऊपर ये जो अजाब आपने बिछाया हुआ है के इलेक्ट्रिक का, इसको बराए मेहरबानी खत्म कर दें, के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों को लगाम दें। ये बेलगाम घोड़ा कराची के अवाम के लिए अजाब बनता जा रहा है। तो बराए मेहरबानी वफाकी हुकूमत को इल्तिजा है, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि के इलेक्ट्रिक के बेलगाम घोड़े को लगाम डाली जाए, और लगाम अगर नहीं डाली गई तो मजीद कराची तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब जाएगा। ये कारोबारी जो मराकज है, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल जो हब कहलाता है, वो डूब जाएगा। उसकी तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अगर कराची कमाएगा नहीं तो पाकिस्तान कहां से चलेगा? पाकिस्तान को टैक्स की मद में सबसे ज्यादा कराची शहर देता है, रेवेन्यू की मद में पाकिस्तान को चलाने वाला ये कराची शहर है। सिंध का दिल शहर कराची, इस पर रहम किया जाए। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान से इल्तिजा है कि के इलेक्ट्रिक के बेलगाम घोड़े को लगाम डाली जाए और बिजली का दौरानिया खत्म करके लोड शेडिंग को कम किया जाए और कराची की आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो आपके सामने सारी चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।